हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। जहां पर दोस्तों जीके, जीएस, स्टैटिक जीके पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो का पर्पज़ दोस्तों ये रहता है कि कम समय में आप लोग के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो सके, कवर हो सके। यहाँ पर मैं दोस्तों वन लाइनर फॉर्म में ही क्वेश्चन को कवर कराता हूँ। अगर आपको दोस्तों डिटेल में फैक्ट के साथ पढ़ना है तो आप लोग दोस्तों रोज़ रात को 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों डिटेल में आपको कवर कराया जाता है। उन सभी का जो वीडियो मैंने अब तक कवर कराई हैं उनको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा और उसको आई बटन पर मैं दोस्तों लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हिकेटियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूगोल शब्द दोस्तों कौन सी भाषा का है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने दोस्तों किया था। सभी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जिनके आने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यवस्थित भूगोल का पिता दोस्तों इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसको माना जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट को दोस्तों माना जाता है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता दोस्तों अलेक्जेंडर है। अगला क्वेश्चन, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन था दोस्तों? मार्टिन बेहम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भौगोलिक विश्वकोश की रचना स्ट्राबो ने दोस्तों करी थी। और अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। कौन कौन सी दोस्तों? भूपपर्टी, मेंटल और क्रोड। पृथ्वी के ऊपरी भाग को दोस्तों क्रस्ट कहते हैं या भूपर्टी भी इसको कहते हैं। भूपर्पटी बना होता है दोस्तों बेसाल्ट चट्टानों का बना होता है। भूपर्पटी की मोटाई दोस्तों 34 किलोमीटर की है और क्रस्ट का निर्माण दोस्तों सिलिका एल्युमिनियम से होता है और इसे दोस्तों शिलाए परत भी कहा जाता है। मेंटल का निर्माण दोस्तों हुआ है सिलिका मैग्नीशियम से। इसको दोस्तों सीमा के नाम से भी जाना जाता है, सीमा परत भी इसको कहते हैं। मेंटल की मोटाई की अगर बात करी जाए तो दोस्तों यहाँ पर 3400 से लेकर 2900 किलोमीटर तक की इसकी रहती है मोटाई। भूपर्पटी की में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है और एल्यूमिनियम है। परसेंटेज में बात करें तो 46.6% ऑक्सीजन और 27.72% ये रहेगी आपकी सिलिकॉन और 8.1% रहेगी एल्यूमिनियम। पृथ्वी का केंद्रीय भाग दोस्तों क्या कहते हैं? उसको क्रोड कहलाता है और क्रोड की मोटाई दोस्तों 2900 से लेके 6370 किलोमीटर तक की रहती है। क्रोड का निर्माण दोस्तों कैसे हुआ है? ये दोस्तों निकिल लोहा से हुआ है। इसको दोस्तों नीफे परत कहा जाता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है, नीफे परत और ऊपर भी मैंने 2 बताए हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। असंबद्धता क्या है? ये दोस्तों पृथ्वी की परतों के मध्य पाया जाने वाला वह क्षेत्र जहाँ पर 2 परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती है, उसको असंबद्धता कहते हैं। ऊपरी तथा निचली क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता कहलाती है। कोनराड असंबद्धता कहलाती है, असंबद्धता कहलाती है। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। चलिए, क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? मोह असंबद्धता दोस्तों उसको कहा जाता है। मेटल और कोर को अलग करने वाली सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग असंबद्धता इसको कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों ऊपरी कोर और निचली कोर का सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? लेहमैन असंबद्धता कहलाता है। क्या कहलाता है? लेहमैन। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ को क्या कहते हैं? उसको दोस्तों मैग्मा बोला जाता है। भूपर्पटी का औसत घनत्व दोस्तों 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है और उसके औसत घनत्व, पृथ्वी के औसत घनत्व की बात करें तो दोस्तों 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी की औसत त्रिज्या की बात करें तो 6370 किलोमीटर इसकी त्रिज्या रहेगी एवरेज। और पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा दोस्तों अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। पृथ्वी में
प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर दोस्तों टेम्परेचर में वृद्धि होती है, यानी कि 1 डिग्री की दोस्तों इसमें वृद्धि होती है। लेकिन परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर में दोस्तों गिरावट आती है। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि को क्या कहते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा दोस्तों पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत दोस्तों स्थलमंडल कहलाती है और स्थलमंडल में प्रतिशत दोस्तों, स्थलमंडल का परसेंटेज की बात करें तो 29% और जल की बात करें तो 71%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब और कुछ क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये दोस्तों विश्व का भूगोल है, इसे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। और पृथ्वी की उपस्थित स्वच्छ या शुद्ध जल कितना है दोस्तों? 2.5% रहता है। स्थलमंडल की अधिकतम मोटाई दोस्तों 8,850 मीटर में है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। स्थलमंडल की अधिकतम गहराई 11,022 मीटर, ये दोस्तों प्रशांत महासागर में है, मैरियाना गर्त। पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ कौन सा है दोस्तों? क्या कहलाता है? मतलब चट्टान, या इसको सेल कहते हैं। चट्टानों के प्रमुख प्रकार होते हैं कौन कौन से? आग्नेय, अवसादी और दोस्तों रूपांतरित। आग्नेय चट्टान के उदाहरण क्या क्या हैं? ग्रेनाइट होता है, बेसाल्ट, पेग्माटाइट और डायोराइट इसके दोस्तों एग्जाम्पल रहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण दोस्तों बेसाल्ट चट्टानों से ही हुआ है, इसमें दोस्तों लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। अवसादी सेलों का निर्माण सेलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमने से अवसादी सेल का निर्माण होता है। चूना पत्थर, डोलामाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, कांग्लोमरेट उदाहरण है दोस्तों। ये किस चीज़ के उदाहरण हैं? ऑप्शन में दोस्तों आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल रहते हैं। पेट्रोलियम पाया जाता है दोस्तों, ये भी अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। आगरे का किला, दिल्ली का लाल किला दोस्तों लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। कायांतरित सेलों का निर्माण रासायनिक क्रियाओं, ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय और अवसादी सेलों से ही दोस्तों इसका निर्माण होता है। कायांतरित सेल की बात करें तो इसके उदाहरण की बात करें तो स्लेट, संगमरमर, शीस्ट, क्वार्टजाइट, नीस इन सभी के उदाहरण हैं। नीस कायांतरित रूप है दोस्तों, ये ग्रेनाइट का ही रूप होता है। संगमरमर कायांतरित रूप है, ये चूना पत्थर का दोस्तों रूप होता है। क्वार्टजाइट कायांतरित रूप है, ये बलुआ पत्थर का रूप है। और इसके बाद बात करते हैं स्लेट रूपांतरित, ये दोस्तों सेल का रूप है। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है? ये दोस्तों रूपांतरित और आग्नेय चट्टान में दोस्तों जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ज्वालामुखी है वो दोस्तों क्या है? धरातल पर स्थित एक प्राकृतिक छेद जिससे होकर पिघला पदार्थ लावा, राख, जलवाष्प बाहर निकलता है, वो ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी उद्गार क्षेत्र कहलाता है, जहाँ से निकलता है उसको दोस्तों क्रेटर कहते हैं। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र को क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? वो दोस्तों कैलेंडेरा कहलाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा। और जब वो बाहर निकलता है तो दोस्तों उसको लावा कहते हैं। इसको दोस्तों आप लोग याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन होती है। भूगर्भ में है तो उसको मैग्मा कहेंगे और बाहर निकल जाएगा तो उसको लावा कहेंगे। ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलती है उसको दोस्तों कहते हैं धुआंरे। उसको क्या कहते हैं? धुआंरे। ज्वालामुखी उद्गार के समय छिद्रों या दरारों से जब जलवाष्प बहुत ऊंचाई तक निकलते हैं तो उसे कहा जाता है ग्रेसर। ये सभी के सभी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं दोस्तों ये पूछे जाते हैं। ओल्ड फेथफुल ये क्या है? ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित ग्लेशियर है, ठीक है, ओल्ड फेथफुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। ये दोस्तों अलास्का के कटमाई पर्वत को कहा जाता है, यूएसए में है ये। प्रकृति की सुरक्षा वाल्व दोस्तों ज्वालामुखी को कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों स्ट्राम्बोली, एटना, कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में है, मोना लोआ हवाई द्वीप समूह अमेरिका में है, ठीक है, ये सब सक्रिय ज्वालामुखी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है।
स्ट्राम्बोला ज्वालामुखी को दोस्तों भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। स्ट्राम्बोला स्थित है ये दोस्तों लिपारी द्वीप इटली में स्थित है। प्रसुप्त ज्वालामुखी ये कौन कौन से हैं? ये दोस्तों फ्यूजियामा जो कि जापान में, विसुवियस इटली, मेन फिलीपींस, क्राकाटोआ सूडा जल डमरू मध्य में है। शांत ज्वालामुखी की बात करें तो किलिमंजारो अफ्रीका में, कोह सुल्तान ईरान में, पोपा म्यांमार और चिम्बराजो इक्वाडोर में। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दोस्तों एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों दक्षिण अमेरिका में है, इक्वाडोर में, और उसका नाम है कोटोपेक्सी। नाम आपको ये याद रखना है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत या मृत ज्वालामुखी दोस्तों एकांकागुआ एंडीज पर्वत पर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों जो कि अंडमान निकोबार में है, उसका नाम है बेरन द्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है। ये दोस्तों अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित दोस्तों किलायू इसका नाम है। ये सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी का कंपन होता है, भूकंप क्या कहलाता है? उसको भूकंप कहते हैं। भूकंप का अध्ययन दोस्तों सिस्मोलॉजी में किया जाता है। वह बिंदु जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। इसको भी मार्क करना है आपको। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र दोस्तों सिस्मोग्राफी होता है। और भूकंप की तीव्रता का मापन दोस्तों रिक्टर पैमाने या स्केल पर किया था और इसकी खोज 1935 में हुई थी। रिंग्स ऑफ फायर ये दोस्तों प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप या ज्वालामुखी से प्रभावित एरिया होता है, इसको रिंग्स ऑफ फायर कहते हैं। सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को दोस्तों क्या कहते हैं? उसको सुनामी बोला जाता है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? ये दोस्तों जैपनीज वर्ड है सुनामी। हिंदी महासागर में सुनामी आई थी, दोस्तों हिंद महासागर में कब आई थी सुनामी? 26 दिसंबर 2004 को आई थी। भूकंपीय तरंगे दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं? ये 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। प्राथमिक तरंगे कौन सी होती हैं? पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहते हैं। पी तरंगे दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती हैं और एल तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगे होती हैं। धरातल तक ही सीमित होती है। कौन सी तरंग सीमित होती है? ये एल तरंगे सीमित होती हैं। ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम से होकर कौन सी तरंगे गुजरती हैं? तो पी तरंगे दोस्तों गुजरती हैं। केवल ठोस माध्यम से गुजरती है वो एस तरंगे गुजरती हैं। ठीक है, इसको दोस्तों आप लोग ऐसे याद रखना कि पी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, एस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि केवल ठोस माध्यम में कौन सी गुजरती है? अनुप्रस्थ तरंग। और सर्वाधिक आवृत्ति किसकी होती है? अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगे की। ठीक है, और सबसे कम गति आवृत्ति होती है एल तरंगों की होती है। सर्वाधिक विनाशकारी कौन सी तरंग होती है? एल तरंग होती है, जो कि दोस्तों ये होती है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है पी तरंग ही दोस्तों पहुंचती है। सर्वाधिक भूकंप आते हैं ये प्रशांत महासागर में ही सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। सामान्य धरातल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला भाग कौन सा कहलाता है? वो दोस्तों पर्वत कहलाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत दोस्तों अरावली पर्वत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज हुए होंगे और कुछ नया सीखने को दोस्तों मिला होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो अपने फ्रेंड सर्किल में दोस्तों शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।